तो गाइस एक ऐसा सी ड्रामा जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, इसलिए मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चाइना के एक हेडक्वार्टर में एरोस्पेस को लेकर मीटिंग हो रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और हमारा मेन लीड यूतू भी वही होता है। वो एक स्पेस इंजीनियर होता है। मीटिंग खत्म हो जाती है, यूतू बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और बाहर निकलकर ऊपर की ओर देखने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां अपने हाथों में बोर्ड लेकर किसी का आने का वेट कर रही होती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि मेन लीड जिंग जिंग जो एक्टर होती है, फिर उसकी मैनेजर बताती है कि तुम्हारे हाई स्कूल के फ्रेंड ने पोस्ट किया कि स्कूल में पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड तुम्हें बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं। तो जिंग जिंग कमेंट को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि हमारी क्लासमेट एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। वो हाई स्कूल में बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी, पर प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। उसी की क्लास में एक हैंडसम सा लड़का था जिसको उसने प्रपोज किया था, पर वह उसको रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि मुझे खूबसूरत लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है। और उस लड़के को एक प्यारी सी लड़की मिल गई और वह दोनों साथ रहने लगे। उसकी मैनेजर पूछती है क्या यह सच है, क्या यह सब झूठ है। और जिंग जिंग बताती है कि कुछ बातें सच्चे हैं और कुछ बातें झूठे हैं, और वो बात तो बिल्कुल ही झूठ है कि मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत थी। हाँ, उसने तो इनकार तो किया था लेकिन बदतमीजी से नहीं। उसकी मैनेजर कहती है यह सच है कि तुमने प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया। जिंग जिंग बताती है कि यह सच है। तभी जिंग जिंग के फ्रेंड का मैसेज आता है यूतू और साओजिन का ब्रेकअप हो गया है और उन दोनों का रिलेशन करीब 1 साल तक चला। तुम्हें याद है कि हाई स्कूल का फ्रेंड इसी इलाके में रहता है और मैंने सुना है कि यूतू संघाई में। फिर जिंग जिंग हाई स्कूल को सोचने लगती है और वो यूतू से जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास वक्त है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। यूतू कहता है पूछो जिंग जिंग। जिंग जिंग कहती है क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो मेरे बारे में जरूर सोचना। और यूतू कहने लगता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा काम में मेरा साथ दे। और वो नाराज होकर अपने आप को सोचने लगती है और वह कार में सो जाती है और वह सोचने लगती है कि हाई स्कूल के बारे में वो किस तरह उसे देखा करती थी। तभी उसकी मैनेजर उसे उठा देती है और कहने लगती है जिंग जिंग जरा चलो उठो, ऑनर ऑफ किंग खेलती हो क्या? ये कैरेक्टर तुम ही हो ना? तुम बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, तुम इस पर भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई। मैनेजर कहती है कि यह गेम खेलना शुरू क्यों किया? जिंग जिंग बताती है कि कभी काल तो इस गेम को खेलती हूँ। और जिंग जिंग की मैनेजर बताती है कि यह गेम खेलते समय तुम्हारे गेम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तुम्हें यह नहीं मालूम है? आखिर इस गेम को खेल कैसे रही थी? जिंग जिंग बताती है कि तुम ही लोगों ने कहा था कि मैं प्रो गेमर हूँ, क्या हो गया और नाराज क्यों हो जाती है? मैनेजर कहती है क्या तुम्हें पता है कि यह गेम कितनी मशहूर है और न जाने इस गेम को स्पॉन्सर करने के लिए बहुत सारे लोग बेचैन रहते हैं। और बताती है कि ऑनर ऑफ किंग के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था और जब यह हाल बन चुका है तो खैर कोई बात नहीं, तुम एक एक्टर हो, स्पॉन्सर तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ज्यादा अहम यह है कि तुम मिस्टर ली के फिल्म में तुम हीरोइन बनो। क्या तुम्हें पता है इस मूवी का नाम रखा गया है ऑर्थन सिटी? जिंग जिंग कहती है क्या यह रोल लेने के लिए साजिश रखी गई है? तभी ऑनर ऑफ किंग गेमर्स के यहाँ से कॉल लगता है और उधर से कहने लगता है कि क्या वह जिंग जिंग थी जो दूसरे हीरो के साथ खेल रही थी? मैनेजर कहती है सही कहा, वो बस अपना टाइम पास कर रही थी, वो किसी और हीरो के साथ खेल रही थी जिसको वह जानती तक नहीं। आपको ऐसा लगता है? उधर से कहता है इस बात को क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैनेजर कहती है कोई फिक्र की बात नहीं, आप जो कहेंगी वही होगा। और उन दोनों के बाद बहुत सारी बातें होती है और ऑनर ऑफ किंग की तरफ से कहता है कि हमारा यहाँ इवेंट होने वाला है, वर्ल्ड चैंपियन इसी महीने के आखिरी में होगा, तो इसके फौरन बाद एक सेरेमनी रखेंगे और उस सेरेमनी में जिंग जिंग को खास तौर पर बुलाया जाएगा और वहाँ पर 5-5 टीमें सिलेक्ट होंगी और एक टीम में जिंग जिंग को शामिल करेंगे और हम 2 टीम बनाएंगे और उनमें प्रोफेशनल खिलाड़ी की टीम भी डालेंगे, जिसमें वो कंपटीशन काफी मजेदार हो जाएगा। मैनेजर कहती है ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है। उधर से कहता है याद रखिए वीडियो लीक होने में देर नहीं लगेगी, यह बस कैजुअली मैच है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैनेजर कहती है ठीक है, जिंग जिंग ने पहले ही हाँ कह दिया है और मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। कॉल रखने के बाद फिर मैनेजर कहती है जिंग जिंग यह मैच खेलने की तुम्हें जरूरत नहीं है। फिर जिंग जिंग कहती है कि यह मैच मैं जरूर खेलूंगी, मैं 2 हफ्तों की छुट्टी ले लेती हूँ क्योंकि यह मैच 1 महीने में होने वाला है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जिंग जिंग एक सेरेमनी को पूरा करने के बाद वह कार में बैठ जाती है। फिर उसकी मैनेजर कहती है कि किसी को पता नहीं चलना
चाहिए कि तुम इस गेम में बहुत ही ज्यादा अनाड़ी हो। जब तुम संघाई जाओगे तुम अपना ट्रेनिंग इसी से स्टार्ट कर लेना, मैच तुम इसी फोन से खेलना, अपनी सारी प्रैक्टिस इसी फोन से करना ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए। और मैंने तुम्हारा अकाउंट भी बना दिया है ताकि तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए, और तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल कोच भी ढूंढ लिया है, ठीक है ना। जिस पर जिंग जिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। और आते ही जिंग जिंग कहती है कि मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। मैनेजर कहती है ये लो ये रहा। जिंग जिंग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। जिंग जिंग ने जैसा सोचा होता है वो वैसा नहीं होता है, और जिंग जिंग उसे देखकर झूठा मूठा मुस्कुराती है और बोलती है क्या तुम्हें यकीन है कि यह अच्छा प्लेयर है। तभी उसकी मैनेजर बताती है कि यह ओनर ऑफ किंग का बहुत ही ज्यादा प्रो प्लेयर है। ओनर ऑफ किंग का स्पॉन्सर इसलिए ढूंढी क्योंकि मैं इनसे इंस्पायर थी। यह बहुत ही ज्यादा पुराना खिलाड़ी, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, और यह मौजूदा हालात में बाहर से कोच लाना अच्छा नहीं होगा। और उसकी मैनेजर कह कर चली जाती है और उसके गेम को खेलने का ट्यूटोरियल बताने लगता है और कैसे खेलना है, और हर कैरेक्टर को बताने लगता है। और फिर गेम को स्टार्ट कर देते हैं और कहने लगता है सिर्फ मुझे फॉलो करना, पर किसी भी गेम को जीत नहीं पाता है, वह हर बार हारता है, जिससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही, कल और अच्छा खेलेंगे। फिर कल दोनों साथ ही खेल रहे होते हैं। फिर मैनेजर असिस्टेंट को बुलाती है और पूछती है ट्रेनिंग कैसी हो रही है। असिस्टेंट बताती है कि ठीक है, काफी दिलचस्प है। और वो दोनों अंदर चली जाती है और कहती है आज के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया है, थक गए होगे ना, तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है। फिर अपने बातों को बताने लगता है कि हर राउंड में मैंने इसकी बहुत ही ज्यादा मदद की है। चलो बताओ जरा, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम तुम बहुत ही अच्छा करोगी। सब लोग हाँ में हाँ सिर हिलाने लगते हैं। फिर कहता है चलो नेक्स्ट राउंड कल दोबारा शुरू करेंगे, जब तक जिंग जिंग के लिए कोई सपोर्टर न ढूंढ लूं जो इसे मैच करे। तभी मैनेजर कहती है सही है, कल इसे एड शूट पर जाना है। जिंग जिंग वापस घर जाओ और तुम आराम से सो जाओ। फिर जिंग जिंग अपने घर चली आती है और फिर से गेम को शुरू कर देती है, जिसमें उसे यूतू का प्रोफाइल मिल जाता है और उसे देखने लगती है। फिर वो कुछ टाइम के लिए अपनी स्कूल लाइफ को सोचने लगती है और फिर से गेम खेलने लगती है और कहने लगती है कि यूतू ने मुझे इनवाइट किया और मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ। फिर यूतू के दोस्त कहने लगते हैं क्या तुम इसे जानती हो। यूतू कहता हाँ मेरी पुरानी दोस्त है, और उसके दोस्त कहने लगते हैं यह तो नहीं, इसका तो कोई भी रैंक नहीं है। जिंग जिंग अपने आप में कहती है इतने सालों के बाद मुझे तंग कर रहे हो, मैं तुम्हें गेम में बर्बाद कर दूंगी और मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर गेम को स्टार्ट कर देते हैं। जिंग जिंग के कोच ने कहा था कि तुम सिर्फ मार्क्समैन को फॉलो करो, फिर तुम मार्क्समैन हो अगर तो मैं गेम को बर्बाद कर दूं तो मुझे मजा ही आ जाएगा। और खेलने लगती है और सॉन्ग गाने लगती है, उसे गेम में मार देते हैं। यूतू उस गेम का प्रो होता है। जिंग जिंग कहती है फिर से गेम स्टार्ट करती है और कहती है फिर से जीत गए। वो हर बार गेम को जीतने लगती है और यूतू के दोस्त जिंग जिंग से कहते हैं तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता है, और वह सब मिलकर बहुत सारा गेम खेलते हैं। फिर यूतू दिखाया जाता है कि कुर्सी पर बैठकर गेम खेल रहा होता है। तो गाइस फर्स्ट एपिसोड इतना ही था। अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।